आज के इस डिस्कशन सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो डिस्कशन पॉइंट होगा या फिर जिस टॉपिक या जिस विषय पर चर्चा होगी, जिस विषय पर विचारों की जो इनरिचमेंट होगा या फिर फैक्ट्स को देखा जाएगा। तो इस विषय में जो इस टॉपिक पे जो बात करेंगे इस डिस्कशन में, वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन जो होता है उसमें मेंस का जो है चौथा पेपर भी है और फोर्थ पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का। और जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, उसका जो चतुर्थ पेपर है यानी चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर है, उसका जो है इस तरीके के टाइटल है कि एथिक्स और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये लोक व्यवहार में काम आने वाला विषय भी है और ये आए दिन जो है इन चीज़ों की डिमांड भी है। और बिना एथिक्स के, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के जो है किसी भी चीज़ को एक गवर्नेंस में, एक डेमोक्रेसी में या कहीं पर भी सोचा जाना जो है, लगता है कि एक असंभाव्य हो सकता है। तो इसी एथिक्स में और इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में जब देखेंगे, जिसे कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जिसे कि जो बोलते हैं नीति शास्त्र है या नैतिकता है, क्या मॉरलिटी है, और अखंडता क्या है, और साथ में जो तीसरा जो है आपका एप्टीट्यूड है यानी अभिरुचि क्या है। तो नीति शास्त्र है, सत्यनिष्ठा भी बोलते हैं, और अभिरुचि क्या है। तो नैतिकता, अखंडता और अभिरुचि, इसमें है कि किन मॉरल वैल्यूज़ को, किन सेट ऑफ प्रोसीजर्स के साथ काम करना चाहिए, कि क्या ईमानदारी का महत्व है, शासन में ईमानदारी, या फिर जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिक ऑफिस में हो, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी नेतागण हैं या लीडर्स हैं, वह काम कर रहे हैं, चुने हुए लीडर्स काम कर रहे हैं, और जो पास किए हुए हैं, जो पेपर्स पास किए हुए जो अधिकारी हैं, जो सेलेक्ट किए हुए ऑफिसर्स हैं, तो वो किस तरीके से अपने गवर्नेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी का क्या वर्क है, और कैसे ईमानदारी से या किस तरीके से क्या काम चल रहा है, और ऐसे ही पुलिस प्रशासन क्या काम कर रहा है, या जो भी जिस ऑफिस में है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी या इंजीनियरिंग से रिलेटेड विभाग क्या काम कर रहे हैं, इसके इतने एजुकेशन में क्या काम हो रहा है, हेल्थ में क्या काम हो रहा है। तो जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, जितने भी मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज़ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, या जितने भी पोर्टफोलियोज़ जो हैं, अपने अपने फील्ड्स या स्पेशलाइजेशन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, विभाग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और उसमें ईमानदारी है या नहीं, प्रोबिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू बी द प्रोबिटी इन द गवर्नेंस। इसका मतलब शासन में जो है वो ईमानदारी, जो शासन चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, क्या उसमें ईमानदारी सुनिश्चित है या नहीं। तो इस डिस्कशन में इसी चीज़ को बात करेंगे। साथ ही के साथ इसमें ये भी देखेंगे कि जब भी कोई डेमोक्रेसी है तो उसके लिए एक ये अवसर भी है, और एक चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, और आए दिन एक परिवर्तित होने वाला विषय भी है। क्योंकि जिस तरीके से एथिक्स है, इंटीग्रिटी है या एप्टीट्यूड है, यानी जो नैतिकता है और सत्यनिष्ठा है, अखंडता है, और कहीं ना कहीं जो अभिरुचि है कि किस कार्य के प्रति कैसी अभिरुचि किसी की है, क्या अखंडता है, और कैसे नैतिक मूल्यों के साथ काम हो रहा है। तो ये सभी के सभी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस किसी भी ऑफिस में होगा, कैसा परफॉर्मेंस किसी जनप्रतिनिधि का होगा, कैसा परफॉर्मेंस किसी भी पब्लिक होल्डर का होगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर का होगा, और एफिशिएंसी क्या होगी, किस एफिशिएंसी के साथ काम होगा। तो ये सब चीज़ें वो बताती हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे जब चलेंगे, जब इन्हीं दृष्टिकोण या फिर इसी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं, तो ये भी देखते हैं कि जो नैतिकता है, और वो उसमें और नैतिकता जो है, जो एथिक्स है, और जो है एक ह्यूमन इंटरफेस है। मतलब एक मनुष्य और नैतिकता के बीच में एक कड़ी है। मतलब जो वर्क कोई भी ऑफिशियल कर रहा है, कोई भी ऑफिसर कर रहा है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर पा रहे हैं, और एक प्रकार का एक इंटरफेस है, एक माध्यम है इस चीज़ को मापने का, वही नैतिकता है। किस रूप में कर रहे हैं,
क्या प्रभाव पड़ेंगे जिस काम को किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑफिसर है, नियुक्ति होती है, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, तो पुलिस वालों की भर्ती क्यों होती है? पुलिस को इसलिए भर्ती किया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे। जो भी कानून, जो भी नियम बने हुए हैं और जो भी कानून बने हुए हैं, जो कि सारा का सारा जो है संविधान में वर्णित है, तो इस तरीके से जो भी नियम, कायदे, कानून एक देश चलाने के लिए प्रदेश और ज़िला और कोई भी कहीं पर भी पूरे अक्रॉस द ग्लोब है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी है, प्रदेशों के पर्सपेक्टिव में भी है, ज़िलों के पर्सपेक्टिव में भी है। तो किसी भी रूप में एक पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, 3 टियर सिस्टम में देखा जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है वो पुलिस प्रशासन को भर्ती होने के बाद किस तरीके से एफिशिएंटली एड्रेस कर रहे हैं या नहीं, क्या क्राइम रेट है, क्या आराम से चीज़ों का आराम से फ्लो हो रहा है या नहीं, क्या सर्विलेंस हो रही है या नहीं, क्या हमेशा एक इनकरेजमेंट लॉ एंड ऑर्डर के प्रति मिल रहा है या नहीं, क्या जागरूकताएं मिल रही हैं या नहीं। कई सारे क्या होता है, नियम, कायदे, कानून पता ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसके प्रति जो जागरूकता है, जो जनसंपर्क है, वो किया ही नहीं गया होता है, या फिर कहीं ना कहीं करना बाकी होता है। तो इसीलिए जब पूरा पुलिस महकमा तैनात होता है पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखने के लिए, तो वो इन्हीं कारणों के लिए होता है। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी क्या है कि जो भी नियम बन चुके हैं, जो भी कानून बन चुके हैं, उनको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाना है, किस तरीके से एक इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है, तो जो कि पूर्ण धरातल पे लगकर एक एफिशिएंट, एक हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाएं, हर किसी के लिए जनोपयोगी हो जाएं और लाभान्वित हों सभी नागरिक ऐसे कार्यक्रमों से। इस तरीके के जो भी योजनाएं बनी हुई है, सरकारी योजनाएं, और जो भी नई योजनाएं बन सकती हैं उनके लिए जो एक सुझाव है, इस तरीके का भी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है या फिर इस तरीके का जो रिकमेंडेशन मैकेनिज़्म है वो हो, और अगर कोई भी शिकायत हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो तो उसका भी निवारण हो, कोई परेशानियां हो तो उनका भी निवारण त्वरित रूप से हो। तो ये सब चीज़ों के लिए एक ब्यूरोक्रेसी का निर्माण होता है। तो इसी ब्यूरोक्रेसी में लोग IAS PCS का सभी युवा जो है पेपर देते हैं जब तक आयु होती है, उसके बाद उसमें सेलेक्ट होते हैं प्री और मेंस का सिलेक्शन करके। तो इसी तरीके से एक मेंस का 4th पेपर भी है, और 4th पेपर यही है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसमें सारा का सारा वृत्तांत, कंप्लीट एलैबोरेशन एंड डिस्कशन इज ऑन द इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, कि किस एक मानवीय दृष्टिकोण से, कैसे ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण से, कैसे एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक हमेशा एक प्रोडक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ें, और प्रोडक्टिव सोच के साथ जिस जगह पर भी काम करें तो वहाँ पर ईमानदारी से किस प्रकार से डट के काम करेंगे और एक एफिशिएंसी को करेंगे। तो ये बहुत सुनिश्चित करना होता है। साथ ही के साथ एक देयर वुड बी अ पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स एवरीवेयर। अब इस चीज़ के लिए क्या होता है कि इस चीज़ के लिए लोक सेवा में जो ईमानदारी है, अब अगर जैसे पब्लिक ऑफिसेज हैं, बहुत सारे, एक क्लर्क से लेकर के, एक छोटा बाबू से लेकर के, एक क्लर्कियल लेवल से लेकर के, एक पोस्ट से लेकर के, या जिस भी स्ट्रक्चर में, जिस भी पद सोपानी क्रम में जो पद के अगेंस्ट बैठा हो, जो पद के वर्सेस में हो, तो किसी भी ऑफिस में अगर ऑफिस बेरर है, वहाँ पर घूस चल रही है, या फिर कोई इस तरीके की रिश्वत चल रही है, या जैसा कि जनरली देखा ही जाता है पूरे सिस्टम में कि एक प्रकार का एक जो सैलरी मिलती है, एक तो तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, इसके इतर भी चीज़ें सब चलती हुई, घूमती हुई दिखती हैं कि, और वो ऐसा दिखता है कि मानो कि बहुत ही लीगल टाइप का हो गया है, कि जो कि लीगल नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी ये जो एक्स्ट्रा जो इलीगल मनी है, जो पैसा है, और जो ये रिश्वतखोरी है, घूस है, और एक जो पैसा कमाने का टारगेट सुबह सुबह है कि डेली सुबह जो है कि आज इतना पैसा कमाएंगे, आज इतना पैसा कमाएंगे, आज ऐसे कमाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब इस तरीके से अनएथिकल तरीके से सारे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी अगर जहाँ पर इस तरीके की प्रैक्टिस जैसे कि एक सिस्टम में होती है, कई बार मोस्टली कई जगह पर होती है कि कई लोग करते हैं ऐसी प्रैक्टिस,
ज़रूरत से ज़्यादा अपनी सैलरी से ज़्यादा अपनी आमदनी और इनकम से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी और संपत्ति रखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर चल और अचल संपत्ति की जांच करने के लिए जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, छोटे बड़े और पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनको आमंत्रित किया जाए और बोला जाए कि करवा लीजिए, तो शायद ही कोई एग्री होगा, क्योंकि संपत्ति ज़्यादा अर्जित की गई होगी अपनी इनकम से। तो कहीं न कहीं जो है ये लोक सेवा में या एक पूरे गवर्नेंस में, एक शासन प्रशासन में एक ईमानदारी की ओर दृष्टिकोण डालती है कि ईमानदारी अगर सुनिश्चित नहीं होगी, अगर ईमानदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो होगा क्या कि लोग जो है बहुत इलीगल तरीके से पैसा कमाएंगे, ऑफिस बेरर करेंगे और इलीगल तरीके से पैसा कमाने के बाद जो पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी और धन का कहीं पर ही संकुचन हो जाएगा, एक इकट्ठा हो जाएगा किसी जगह पर, और जब धन का संकुचन हो जाएगा तो बेरोजगारी की समस्या होगी, धन बचेगा नहीं, पैसा बचेगा नहीं, बजट बचेगा नहीं, तो नए पद नहीं आएंगे, पोस्ट नहीं आएंगे और सबको भुखमरी और इस तरीके की हालत होगी, क्योंकि बेरोजगारी की जो अगली स्टेज होती है वो भुखमरी ही होती है। तो जैसा कि पिछले कुछ समय से देखने को मिलता है कि बेरोजगारी बहुत चरम पर है, कि पद जो है या फिर पोस्ट वगैरह जो है इतना ज़्यादा सृजन नहीं होता है कि जब तक कि ऐसा ना हो, और एक स्टेबलाइज्ड सिचुएशन होती है कि नॉर्मली स्वयं आ जाए कि 5 के 5 साल अगर किसी भी सरकार को जिता करके या किसी भी दल की सरकार को जिता करके सिटीजन्स लाते हैं, तो यही अपेक्षा करते हैं कि पूरे के पूरे 5 साल तक नौकरियां और जो इसका एक फ्लो बना रहेगा, बजाय इसके कि चुनावी वर्ष में ज़्यादा वैकेंसीज़ क्रिएट करने के। क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज़ में ये भी डर रहता है कि अगर मान लीजिए बहुत थोक के भाव 1-1, 2-2 हज़ार, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार अगर वैकेंसी है, तो उसमें जो नौकरियां हैं उनके बिकने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उसमें भी ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है, वो सुनिश्चित हो नहीं पाती है। तो इसीलिए इंटीग्रिटी और जो इंटीग्रिटी है, एथिक्स है और एप्टीट्यूड है, ये गवर्नेंस में तो है ही है, नौकरी करने की दृष्टि से भी है और ये वैसे भी एज अ सिटीजन, एज अ होल भी है। अब जैसे आजकल क्या है कि नागरिक चार्टर होता है, सिटीजन चार्टर जिसे बोलते हैं, तो हर एक ऑफिस में एक सिटीजन चार्टर होता है। तो उस सिटीजन चार्टर में लिखा होता है कि जो भी ऑफिस है, जो भी पब्लिक ऑफिस है, वो किस चीज़ के लिए खुला है और वो नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देगा। तो सिटीजन चार्टर के माध्यम से भी ये चीज़ें सुनिश्चित होती हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन है, उसके माध्यम से भी ये चीज़ें सुनिश्चित होती हैं कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जो है, जो ईमानदारी है, उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और कार्य करने की जो संस्कृति है, अब ऐसा ना हो कि कथनी अलग हो, करनी अलग हो, और सिस्टम में जैसा चला ही आ रहा है कि घूसखोरी है, चीज़ें हैं, करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये गवर्नेंस में बहुत ही कॉमन है कि कितना परसेंट किसका है, कितना परसेंट किसको पैसा है मिलेगा, कोई ठेका मिल रहा है तो कोई कितना ही परसेंट ले रहा है, कोई कितना परसेंट ले रहा है, और एकदम पूरा एक ब्यूरोक्रेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के एक बिल्कुल अप टू द लास्ट तक के लिए भी ये सब चला रहा है। तो ये वही सारे जो हर्डल्स हैं, ये वही सारे तरीके हैं जिन वजहों से वैकेंसीज़ और जॉब्स और सबको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, ना सिर्फ नौकरी करने की बल्कि एक रोज़गार करने की और एक अच्छे मार्केट के, एक अच्छे इकोनॉमिकली साउंड मार्केट के, ताकि कोई अपना बिजनेस भी खोलना चाहे तो आसानी से खोल सके। इसके ऊपर कुछ चैलेंजेस ऐसे भी रहते हैं, जैसे उगाही वाला तंत्र है। कल के कुछ वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि कल जो ये उगाही है और अन्य एक्सपेक्टेशन होती हैं मार्केट में, व्यापारी वर्गों से भी कई बार एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार जो होता है एक डर का माहौल होता है। और इसमें यह भी है कि जैसे मैं अभी जैसे एक जगह पर था, तो वहाँ पर एक ये बोल रहा था कि कोई पुलिस पर्सनल आया और उसने कोई चीज़ ली और खाया पिया और पैसे नहीं दिए। तो इस तरीके से भी ये जो एथिक्स है, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं इन चीज़ों से खंडित होती है कि कोई व्यक्ति ऑथोरिटेरियन अपनी बातों को रखकर और अपनी वर्दी और खादी की जो धमक दिखा करके जो है चीज़ों को डिस्टर्ब कर दे, तो ये चीज़ें कभी फिर सुनिश्चित हो नहीं सकती। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो है कि जो कार्य संस्कृति जो है वो इतनी स्मूथ हो, इतनी फ्रेंडली हो, इतनी सिटीजन फ्रेंडली हो कि सभी को काम करने का अवसर मिले। और सार्वजनिक जो सार्वजनिक धन है उसका उपयोग हो, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि सार्वजनिक धन का जब दुरुपयोग होने लगता है तो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जो है जो भी चीज़ें होनी होती हैं, उससे विकास कार्य, डेवलपमेंट कार्य हैं, वो सारे के सारे ठप पड़ जाते हैं। और पारदर्शिता, जिसे ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं,
हैं या अकाउंटेबिलिटी जिसे जिम्मेदारी बोलते हैं वो तय नहीं हो पाती हैं। इसके इतर ये भी है कि जैसे जिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है उन्हीं को जो है उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करवाई जा सके, या जो लोग लिखित परीक्षाएं या जो भी अधिकारी या ऑफिसर्स आते हैं तो वो अपनी अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी फिक्स कर सकें कि अथॉरिटी एक्सरसाइज तो कर ली लेकिन जिम्मेदारी फिक्स करने में इधर उधर है, ऐसा नहीं है। अब जैसे एक चीज़ और है, एक और कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलता है कि जैसे जब सड़कों में देखा जाता है तो हर एक कोई अपनी गाड़ी में कोई सचिवालय लिख के घूम रहा है, कोई आर्मी लिख के घूम रहा है, कोई पुलिस लिख के घूम रहा है, कोई साइन ही बना के घूम दे रहा है, या कोई और भी चीज़, या कोई अपनी पद लिख करके घूम रहा है, एसपी लिख के कोई डीएम लिख के घूम रहा है। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, और कोई कुछ लिख के घूम रहा है, कोई कुछ लिख के घूम रहा है, अपनी जो व्हीकल्स चला रहे हैं उसमें। तो इसमें क्या है कि इन चीज़ों से एक ऑथोरिटेरियन सोसाइटी का निर्माण होता है। एक जो एक ऑथोरिटेरियन मीन्स एक जो एक ज़बरदस्ती जो है एक इन्फोर्स की हुई एक शक्ति प्रदर्शक एक समाज का निर्माण होता है, कि एक ऑथोरिटेरियन और एक ऑथोरिटी इम्पोज करने वाले जो समाज है उसका जो है वो निर्माण होता है। उसमें जो है स्वयं ही चलने वाला, एक नेचुरली चलने वाला, एक एवरग्रीन और जो हैप्पी इन्वायरमेंट है, इस तरीके का समाज में ज़रा देखने को कम मिलता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी धौंस और अपनी अकड़ और अपनी तड़क दिखा रहा होता है कि देखो कि मैं इस पद पे हूँ, या कोई इस पद पे है, या कोई इस पद पे है। तो इससे क्या होता है कि समाज में हमेशा एक इंडिफरेंसेस बनने की भी हमेशा चांसेस रहते हैं, जो कि इसीलिए जो आरटीओ है, जितना भी ट्रैफिक ऑफिसर है, ट्रैफिक नियम है, तो उनमें कहीं पर भी ऐसा वर्णित नहीं है कि कोई भी अपनी गाड़ी में इस प्रकार की चीज़ें इंडिफरेंसेस लगा के घूमेगा, ताकि वो जो असमानता का भाव है, क्योंकि जो संविधान है या क्योंकि कोई भी जो नियम है उनमें जो इक्वालिटी का जो लॉज है, जो कि हमारा मूल अधिकार भी है सभी का इंडिया के भारत में, और भारतीय संविधान द्वारा वर्णित है, उसकी एक भारतीय जो मूल अधिकार है उसमें है ये एक वर्णन, तो उसका खंडन है और उस चीज़ की पूर्ति नहीं करता है ये चीज़ें, क्योंकि असमानता को बढ़ाता है। बार बार किसी को लगेगा कि मानो कि एक स्ट्रेटिफाइड समाज है, क्लासी और नॉन क्लासी, हैव और हैव नॉट्स वाली बात कहीं ना कहीं ऐसी दिखती है। इसीलिए इन तरीके के नियमों को बनाया गया था कि जब कभी भी ट्रैफिक चले तो उसमें यहाँ पर इस तरीके से जो अलग से एक इम्पोजिशन, एक ऑथोरिटेरियन समाज, इस तरीके से कि एक ध्वंस करने वाला जो एक समाज है उसका निर्माण होने से रुके। तो ये सब चीज़ें भी सुनिश्चित करनी होती हैं। इसके साथ साथ जो है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, जिस भी पब्लिक सर्विस के लिए किसी ऑफिस को बेयर किया है उसमें पूर्ण डेडिकेशन काम के प्रति, चाहे कोई शिक्षक है तो उसे पढ़ाना है, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो उसे उपचार करना है, आईएएस अधिकारी है तो उसे प्रशासन और शासन में किस तरीके से पब्लिक सर्विस करनी है और सारे चीज़ों को सॉल्व करना है जो भी समक्ष आ जाए, और अगर पुलिस अधिकारी या पुलिस पर्सनल है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करना है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है तो उसको जो भी जन आकांक्षाएँ हैं, जो भी नई नई चीज़ें हैं तो उनको फुलफ़िल करना है, उनके लिए एक रोड मैप बनाना है और उसके लिए लॉ मेकिंग के लिए एड्रेस करना है, चीज़ें करनी है, नए नए ड्राफ्टिंग तैयार करनी है, नए नए विवरण तैयार करने हैं। तो इस तरीके का एक विस्तृत जो अध्ययन है करना, और फिर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इम्प्लीमेंटेशन करना अप टू द पीक, और इस तरीके से एक लूप चलेगा। और सिटीजन्स को ये बहुत ज़रूरी है कि वो सिटीजन चार्टर हो या फिर सिटीजन जागरूकता के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को ज़रूर चीज़ों को करें, एक्सेस करें और उन पे अपनी चर्चाएँ करें, अपने व्यक्त करें, निर्भीक रूप से करें, जिन चीज़ों में करना होता है उनमें करें। तो ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है और सर्वेंट पार्टिसिपेशन है, पब्लिक सर्वेंट पार्टिसिपेशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, ये भी जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब इसमें कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ मॉरल थिंकर्स ने दिए, जो भी फिलोसफर्स थे, जो सोचने वाले दर्शनार्थी थे, दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो है विचार इन सब चीज़ों में व्यक्त किए कि क्या एथिक्स है, क्या इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है। आने वाले जो भी वीडियोज़ और सेशन होगा उसमें एक एक करके थिंकर्स को लेंगे, चीज़ें लेंगे, केस स्टडीज़ करेंगे, नए नए जो भी एक एक चीज़ें हैं, बहुत सारा एलेबोरेशन करेंगे हाउ टू थिंक, और बहुत सारा कुछ सोचते चले जाएंगे, कोई एक एक टॉपिक दो टॉपिक करके लेंगे। और रेगुलेशन एंड कंसाइंसेस ऑन द एथिकल गाइडेंस। अब जैसे किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई मानदंड है, मापदंड है, तो क्या उन चीज़ों को मानदंडों को और मापदंडों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, एथिक्स को पूरा किया जा रहा है या नहीं, रेगुलेशंस हैं या नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर जैसे
ज़रूरत से ज़्यादा कोई मार्केट में क्रय मूल्य पे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं एमआरपी पे, ये चेक करना। या फिर ऐसा चेक करना कि कोई चीज़ की मिलावट तो नहीं है खाने पीने या कॉमन गुड्स पे या किसी पे भी जो हाउस होल्ड्स यूज़ करने वाली या कैसी भी चीज़ें यूज़ करने वाली हैं, उनमें कोई एडल्ट्रेशन या मिलावट तो ज़्यादा नहीं है। तो कोई और ऐसा कोई और इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन तो नहीं आ रही, हद से ज़्यादा क्राइम तो नहीं हो रहा है, कोई हद से ज़्यादा रेप या बलात्कार के केस तो नहीं है। तो इस तरीके के सारे और शिक्षा का, एजुकेशन का जो स्तर है वो बूस्ट है कि नहीं, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी तरीके के एडेड हो, तो वहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। और हॉस्पिटल्स में जो है अच्छे से जो है उपचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। भागते तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि उपचार करने की बजाय जो है अपनी छुट्टी में हैं और मगन ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और सुविधाएं सब हैं या नहीं है, और स्वच्छता है या नहीं है। तो ये सब चीज़ों को इंश्योर करना ही एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना है, हर चीज़ को व्यवस्थित करना है। चीज़ें बनी हुई हैं, उनको व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित जब करेंगे तो हर चीज़ को सोचेंगे तो कुछ डिमांड भी डालेंगे, कोई नई डिमांड डालेंगे तो नई चीज़ जनरेट होंगी। अगर मान लीजिए कोई स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बुक नहीं है तो बुक मंगाएंगे, नई चीज़ें मंगाएंगे, बार बार अपडेशन करेंगे कि पुराने ही एडिशन से कब तक पढ़ते रहेंगे। तो ठीक इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में साफ़ सफाई नहीं है, तो साफ़ सफाई नहीं है। और कई बार पिछले कुछ समय में देखने को भी उत्तरकाशी वाले, जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी ज़िला है, वहाँ पर देखने को मिलता है कि एक पत्रकार जब कोई बात उठाते हैं कि साफ़ सफाई और स्वच्छता की सामान्य सी बात है किसी उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद उनकी एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचने के लिए बाध्य करती है, और कि जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है उसे निभाया जाए और ईमानदारी से काम किया जाए, क्योंकि ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि अगर किसी दिन मान लो कि एक्सपेरिमेंट के रूप में सबसे कह दिया जाए, नौकरी करने वाले सभी लोगों से या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, कि बस अब तो वेतन आधारित जितना भी सैलरी मिलती है सिर्फ उतने में ही काम चलाना पड़ेगा, या उतना ही करना है कि अब बजट कहीं और भी लगाना है, कि विकसित भारत का अगर सपना देख ही लिया है तो पूरा करने के लिए अगर सिर्फ वेतन आधारित होना पड़ेगा, कि चाहे अगर नहीं भी हो रहा है तो उस पर स्टिक होना है। और सभी, तो ऐसा तो नहीं कि कई सारे जो है रिज़ाइन करते हुए चले जाएंगे, या कई सारे काम करने की इच्छा नहीं जाहिर करेंगे, मन मार के काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड ये बताता है कि जो वेतन तय किया गया, जो सैलरी तय की गई है, उसी पर जो है अपने जीवन का खर्चा चलाएं, और अच्छा चल सकता है। कि ऐसा नहीं कि जगह जगह पर अपनी प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं, फ्लैट्स ले लिए हैं, जगह ले ली है, ज़मीनें ले ली हैं, और इसके इतर जो है बहुत सारी चीज़ें जोड़ ली हैं और एकदम वैभवशाली जीवन जी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर इतना वैभवशाली, अगर कुछ एक आदि इस प्रकार के जो लोग जीते रहेंगे, ऑफिसर्स या जनप्रतिनिधि जीते रहेंगे बहुत बड़ा जीवन, तो बाकी जो गरीब लोग हैं, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग अपना एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि घर भी नहीं मिल पाएगा, और अपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी न तरस जाएं। तो ये वही चीज़ें होती हैं जिसके लिए जो प्रोबिटी इन गवर्नेंस है, जिसको बोलते हैं कि जो ईमानदारी है शासन में, उसको सुनिश्चित किया जाता है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जैसे आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार है, कोई चीज़ अगर किसी के बारे में पूछना चाहता है तो पता चले, ताकि इससे एथिक्स भी मेंटेन रहे, कोड्स ऑफ एथिक्स रहे, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर चीज़ का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जिस समय चुनाव होते हैं तब भी कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, और कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशंस में बाई लॉज बोलते हैं। वहाँ पे जो लॉज होते हैं, नियम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चलने के, अगर नहीं है तो बने, कब बनेगा, कब रेगुलेशंस तैयार होंगे, और रेगुलेशंस ने और इतने स्ट्रिंजेंट और इतने स्ट्रिक्ट भी ना हो कि नहीं, और इतने लिथार्जिक भी ना हो, इतने फ्लेक्सिबल भी ना हो कि चल ही ना सकें, कि फिक्स ही ना रहें। तो इसीलिए एक व्यवहारिक पक्ष जो है जिस तरीके से है कि उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, और वर्क कल्चर जो है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर जो है, जो भी सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, वो सेवाएं एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हर सिस्टम में ईमानदार प्रैक्टिस करने वाले ऑफिसर्स भी होते हैं, ईमानदार करने वाले नेता भी होते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, हर प्रकार, शिक्षक भी होते हैं, और अनेक क्षेत्रों के लोग भी होते हैं, जर्नलिज्म में भी ईमानदार लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक क्षेत्र में लेकिन जो है जैसा सिस्टम में सारा चला आता है, ऑफिसेज में चला आता है कि घूसखोरी है और परसेंटेज लेना है और फिरौती है,
और ठेके देने के लिए या इस तरीके से कुछ परसेंटेज चीज़ों को लेना। तो ये कहीं न कहीं आपस में जो है जो एथिक्स है, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को जो है बताता है और इन पैरामीटर्स को फिक्स करने के लिए जो है प्रेरित करता है। और जो करप्शन है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं गवर्नेंस में, तो ये कहीं न कहीं जो मैल फंक्शनिंग है उसको दिखाती है। और जो एक पैरालिसिस है और जो गरीबी है, हंगर है, ये जो चीज़ें हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको ना पूरा होने देने के लिए जो करप्शंस हैं और जो पैसा खाने की प्रैक्टिस है, जो परसेंटेज का पैसा लेने की प्रैक्टिस है, घूसखोरी है और जो ऊपर से नीचे तक पूरे तंत्र में जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। और इसके इतर जो लोग इस पर बोलते हैं, बजाय इन चीज़ों को ठीक होने के, स्वयं उन्हें ही उनके जीवन पे और ज़िंदगी पे डेंजर कर दिया जाता है। कई सारे उदाहरण पिछले कुछ समय में साथ में। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है अच्छाइयों पे तो आना ही पड़ेगा कि जो कथनी और करनी है उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाव एक बार में कहने पर ही समझ में आ जाता है कि काम करने की इच्छा है या नहीं है, लगनशीलता है या नहीं है, या सिर्फ खाली तनख्वाह उठाने का भाव है, या सिर्फ खाली पैसा खाने का भाव है, ठेके कमाने का भाव है और इतना कुछ नहीं। तो इसलिए एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो है पब्लिक जो सर्वेंट है उसकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ पब्लिक सर्वेंट की बल्कि एक कॉमन मैन की भी, एक नागरिक की भी, एक स्वयं नागरिकों को भी इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनके लिए ऑफिस, क्योंकि ऑफिस सभी के लिए है, पब्लिक ऑफिस हो चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, वो सारे होते सभी के कंट्रीब्यूशन से ही पूरे हैं। तो इसीलिए एक प्रोडक्टिव अप्रोच को होने के लिए ये चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं और कोई करप्शन के प्रैक्टिसेस तो इतने ज़्यादा एक्साइज नहीं हो रहे हैं। और जो एफिशिएंसी है, जो एकमतता है और जो गुणवत्ता है शासन प्रशासन में, और जिन चीज़ों के लिए जिसको नियुक्त किया गया वो अपना काम स्वतः ही कर रहे होंगे ऐसी प्रैक्टिस के साथ। तो फिर इसके बाद जो है जैसे ग्लोब में देखते हैं, वर्ल्ड वाइड इंडिया में ये जो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, देखिए ये तो कहीं पर भी चाहिए, ये तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी इन चीज़ों को चाहिए होते हैं। और जब कोई भी प्रकार के समाज हो, चाहे वो सोशलिस्टिक हो, चाहे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो, किसी भी तरीके की सोसाइटी हो, कैसा भी समाज हो, वहाँ पर प्रोबिटी, ईमानदारी, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि और ये सब चीज़ों की जो है बहुत आवश्यकता ही होती है। क्योंकि आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन है, आजकल जो है भूमंडलीकरण है, और एक जो भूमंडलीकरण है यानी कहने का मतलब है कि हर चीज़ ग्लोबल है। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया, डिजिटल सब चल रहा है, आजकल मोबाइल से चल रहा है, एवरीथिंग, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इजीली इंटरनेट के थ्रू चीज़ें सारी एक्सेस होती हैं। तो इसीलिए इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को सुनिश्चित करना, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, चीज़ें होना और इन चीज़ों को मेंटेन करना। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी भी ऑफिस को बेयर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में चुनाव जीत जाते हैं, तो वो लोग निश्चित रूप से अच्छा काम करने के लिए ही ऐसी अपेक्षा के साथ होते हैं, तो ही किए जाते हैं, तो ही चुनवाए जाते हैं और तो ही चुनते हैं अपनी मेहनत करके भी। ऐसा नहीं कि बस सेलेक्ट हो गए और सेलेक्ट होने के बाद मोटा दहेज कहीं से ले लिया, या सेलेक्ट ही पैसा खाने के लिए हुए थे, रिश्वत खा करके मोटा पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए हुए थे, ऐसा नहीं है। या फिर चुनाव इसलिए जीते थे कि बहुत बाहुबली बन जाएंगे और पैसा कमाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जब सोशल एम्पावरमेंट की बात आती है, समाज को सुदृढ़ करने की बात आती है सभी को, तो उसमें कुछ ऐसी चैलेंजेस भी, जैसे कम्युनलिज्म है और रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि एक सारी चीज़ों को डेमोक्रेसी में चैनलाइज करते हुए एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को और मॉरल वैल्यूज़ के साथ जिस भी जगह पर नियुक्ति हुई है उसको निभाना होता है और बहुत अच्छे से काम करना होता है। और जितने भी समय काम करें कि थ्रू आउट द डे में से जो भी अधिक से अधिक समय काम कर रहे हैं, और जब भी काम कर रहे हैं तो अच्छे निर्णय लें, अच्छा ठोस लें और निर्भीकता से लें, अच्छे काम करें और चीज़ों को सॉल्व करें, बढ़िया करने की तब कोशिश करें। क्योंकि ईमानदारी में ही क्या होती है, बरकत होती है, और ईमानदारी से ही जो है चीज़ें सफल होती हैं, और ईमानदारी से जो है वही दैवत्व प्रकट होता है जहाँ ईमानदारी होती है। नहीं तो जो बेईमानी होती है उसमें हमेशा ही सर झुका रहता है और हमेशा ही जो है एक संदेहास्पद बात होती है, जिसने पैसे खाए होते हैं या जो पैसे खाने की बहुत प्रैक्टिसेस में होते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमेशा ही क्या होता है कि
करप्ट प्रैक्टिसेस में जब इन्वॉल्व होते हैं और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ज़्यादा छुपना छुपाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे पिछले कई समय में भी कितने सारे लोग देश छोड़ के भाग गए, वो इसीलिए भागे क्योंकि वो पैसा खा करके भागे। उत्तराखंड में LUCC का 1200 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो कंपनी भाग गई। अब भले ही कितना प्रभावशाली भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें संदेह के दौरे पे आती हैं, जो कि इंटीग्रिटी, एथिक्स और एप्टीट्यूड से काम करने की भी बताती हैं कि हमें ईमानदारी से, सभी को प्रोबिटी से काम करना चाहिए। आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें और भी ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, गहराई से करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।